Today we will see the acute morphine poisoning. In last lectures, we have started with the narcotic analgesics and we have seen classification, then the important drug that is morphine, its pharmacological actions, adverse effects and uses. Now today we will study the acute morphine poisoning. So here poisoning means if any drug is taken in excess amount or overdosage, that drug will act as a poison. Means it is harmful to our body. जैसे हमने देखा था कि मॉर्फिन हम ड्रग बोल के ही यूज़ कर रहे थे. मीन्स वी वर यूजिंग द मॉर्फिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस. बट द सेम ड्रग मीन्स जो लाइफ सेव करती है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है. मीन्स वो डेंजरस भी हो सकती है when it is taken in overdosage. So in case of poisoning, we have to study the overdosage or reason of the overdose, then its symptoms, and then its treatment. So acute morphine poisoning may be caused due to clinical overdosage or suicidal intention. मीन्स कभी कभी गलती से ओवरडोज हो सकता है या फिर अगर किसी पेशेंट की सुसाइडल टेंडेंसी है, सुसाइड करना है, तो भी वो पेशेंट ओवरडोसेज ले सकता है. So these are the main two reasons behind the morphine poisoning, that is clinical overdosage and second is suicidal intention. So if the drug is taken in large dose, the symptoms are respiratory depression, means respiratory rate जो है वो कम हो जाता है. कोल्ड स्किन, बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट्स टू फॉल. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से भी बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है और स्किन जो है वो कोल्ड. पिन पॉइंट प्यूपिल, प्यूपिल बिकम्स पिन पॉइंट, मीन्स प्यूपिल का जो साइज है वो बहुत बहुत छोटा हो जाता है एंड वी कॉल इट एज मायोसिस. हाइपोटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर गेट्स डिक्रीज्ड. शॉक, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ये दोनों की वजह से शॉक होता है. मीन्स सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप होने लगता है. देन कोमा एंड लास्टली द डेथ. एंड द मेन रीज़न बिहाइंड द डेथ is respiratory depression. So you again see the symptoms of the morphine poisoning are respiratory depression, cold skin, pinpoint pupil, hypotension, shock, coma and the death. So if प्रॉब्लम क्या होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज द टाइप ऑफ पॉइजनिंग. क्योंकि जो पेशेंट में पॉइजनिंग देखी जाती है वो पेशेंट जनरली अनकॉन्शियस हो जाता है, मीन्स बेशुद्ध हो जाता है और पेशेंट बता नहीं सकता कि उसने कौन सा पॉइजन लिया है या एक्सीडेंटल हुआ है या फिर वो जो रिलेटिव्स है वो भी ये चीज़ उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते. देयरफॉर sometimes doctors should have to identify the poison, so the line of treatment will start very fastly. अगर सिम्टम्स देख के डॉक्टर को पता चलता है कि ये कौन सी पॉइजनिंग हुई होगी तो डॉक्टर वही ट्रीटमेंट दे सकते हैं. तो इसलिए जब भी मॉर्फिन पॉइजनिंग होती है तो मॉर्फिन पॉइजनिंग के ये 3 सिम्टम्स मीन्स डॉक्टर पेशेंट की बॉडी देख के पहचानेंगे. दैट इज़ कोल्ड स्किन,
बॉडी टेम्परेचर अगर बहुत लो हो रहा है, स्किन अगर बहुत ठंड पड़ गई है, बॉडी प्यूपिल का साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मीन्स प्यूपिल बहुत छोटे हो जाते हैं, और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो अगर बहुत कम हो जाता है, तो डेफिनेटली 99% देयर आर चांसेस ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग. सो हियर 2 लाइन्स ट्रीटमेंट रहेगा. दैट इज, फर्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट. तो मॉर्फिन का एंटागोनिस्टिक ड्रग है नैलैक्सोन एंड नैलॉर्फिन. एंटागोनिस्टिक ड्रग्स ऑफ मॉर्फिन आर नैलैक्सोन एंड नैलॉर्फिन. तो यहाँ 2 लाइन ट्रीटमेंट में नैलैक्सोन देंगे और गैस्ट्रिक लैवेज. नैलैक्सोन 0.4 milligram repeated every 2 to 3 minutes till narcotic reversal is achieved. मीन्स कंटिन्यूस नैलैक्सोन देना है, हर 2-3 मिनट के बाद रिपीट करना है. और ये कब तक रिपीट करना है? जब तक सिम्टम्स कम नहीं होते हैं. सिम्टम्स कम होना मीन्स बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आना, प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो था वो धीरे धीरे कम होना, ये जब तक नहीं आता है तब तक नैलैक्सोन देते रहेंगे. उसको कहेंगे नार्कोटिक रिवर्सल. क्यों? क्योंकि नैलैक्सोन इज द स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट ऑफ द मॉर्फिन. सेकेंड, gastric lavage is useful to wash out the ingested drug and when ingested as it may be excreted in stomach. जब किसी ने गलती से ड्रग खा लिया होगा टैबलेट फॉर्म में या ओरल रूट से, तो ड्रग पहले स्टमक में जाएगा. सो देयर मे बी द चांसेस दैट द ड्रग इज नाउ ऑल्सो इन द स्टमक. ड्रग का कुछ पार्ट जो है वो स्टमक में रहने के चांसेस है, इसलिए गैस्ट्रिक लैवेज किया जाएगा. मीन्स स्टमक का कंटेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा. तो स्टमक पे जो ड्रग है वो रिमूव करना, दैट प्रोसीजर इज नोन एज द गैस्ट्रिक लैवेज. मीन्स 2 लाइन ट्रीटमेंट से क्या हुआ? जो अनएब्जॉर्ब ड्रग है, द ड्रग विच इज नॉट एब्जॉर्ब बट इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक, दैट इज रिमूव्ड थ्रू द गैस्ट्रिक लैवेज. एंड जो ड्रग एब्जॉर्ब हो चुका है, ब्लड में जा चुका है, दैट ड्रग इज रिवर्स्ड बाय यूजिंग द स्पेसिफिक एंटागोनिस्टिक ड्रग, दैट इज नैलैक्सोन और नैलॉर्फिन. अलॉन्ग विद दिस सपोर्टिव ट्रीटमेंट इंक्लूड्स. अब जो सिम्टम्स थे वो सिम्टम्स कम करने के लिए, जैसे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन था, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कम करने के लिए वी विल यूज़ द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. मीन्स उनको ऑक्सीजन दिया जाएगा या फिर वेंटिलेटर. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स. बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो गया था, तो इसलिए आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे. दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट यूरिन आउटपुट. अगर बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा रहेगा तो यूरिन ज़्यादा बनेगा, और यूरिन में ड्रग जो है वो एक्सक्रीट होने के फुल्ली चांसेस है. सो दिस इज़ अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग. सो थेरापेटिक यूजेस ऑफ मॉर्फिन, दैट इज मॉर्फिन इज यूज्ड इन all types of pain, means it is very good analgesic drug. It is used as pre-anesthetic medication. एंड हम लोगों ने जनरल एनास्थेटिक टॉपिक में ये देखा था. मॉर्फिन इज ऑल्सो यूजफुल टू इंड्यूस द स्लीप, और वी कैन यूज इट एज अ सीडेटिव. मीन्स पेशेंट को काम करता है, शांत बना देता है. मॉर्फिन इज वैल्यूएबल ड्रग इन एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर. मीन्स हार्ट फेल में भी ये यूज़ हो सकता है. समटाइम्स tincture of morphine is used to achieve the symptomatic relief of severe diarrhea. Means morphine is used in the treatment of diarrhea as it produces constipation. So these are the uses of morphine. So like this
we have completed the topic, that is narcotic analgesics. Thank you.